ଆଜି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ଭାଇନା ଦେଖୁଛି ଯୋଡି ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନେଟୱାର୍କ ଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। सर प्रणाम सर, मेरे को सर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी प्रणाम, सर प्रणाम। प्रणाम। आज्ञा सर प्रणाम सर। हाँ नमो सदा नमो नमः। समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। श्री भागवत मकरंद निधिदानंदन की इस सायंकालीन सत्र में हमारे व्यासासन पर विराजमान हम सभी की पूज्यपाद प्रणम्य आचार्यगण हरे कृष्ण प्रभु जी एवं नरोत्तम सेनापति प्रभु जी एवं अन्य आचार्य गणों की प्रणाम बिंदु प्रणति कुसुमांजलि प्रस्तुत करते हुए सभी भागवत सुधा पिपासु भागवत संप्रदाय के सभी आचार्यगण गुरुजन सज्जन भक्तजन सभी के चरणों में भी प्रणाम करते हुए आचार्य जी की अनुमति देते हुए आज जो मेरे ऊपर जो दायित्व है कि भूमिका का उपस्थापन करना, इसे तो मैं दो शब्दों के माध्यम से इसके लिए अग्रेसित हो रहा हूँ। जैसा कि आचार्य प्रभुपाद जी ने हम लोगों को कल की जो कथा सुनाई थी, कल तो एक ही पद्य में गागर में सागर जैसा तथ्य भर दिया था आचार्य जी ने, और वो भी पूर्णता को परिप्रकाश नहीं कर पाए। एक पद्य का अर्थ जो है अपने भाव को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए आचार्य जी ने कहा था कि कल फिर बताएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो है 19वां पद्य। प्रसंग ये है कि भागवत महापुराण की प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के जो नवम अध्याय है, उस नवम अध्याय के अंतर्गत कि महाभारत युद्ध हो चुका है और उसके पश्चात जब सारे युधिष्ठिर आदियों के साथ भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि भक्तवत्सल नारायण है, यमय भक्त का संगीत है, ये उनका सिद्धांत है। इसी को लेकर ही तो उन्हें प्रत्यय सही रहा है, इसी तथ्य को लेकर ही केंद्रीभूत होकर आगे बढ़ रहा है। तो जाके पहुंचते हैं पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर जब अत्यंत दुखी हो जाते, जो संतुष्ट नहीं होते इस धर्म युद्ध से, कहते इसको क्या फायदा मिला, क्या परिणाम मिला, उनको बड़ा कष्ट हो जाता है, बेमान हो जाते हैं। तब उनको समझाते हैं भगवान पितामह भीष्म ये कहते हैं कि भाई तुम सबको भूल जाओ कि काल की गति है, तुम्हें शासन करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो लीलामय विलास है
उनकी इच्छा ही ऐसी है, उनकी इच्छा के अनुरूप ये सब घटना घटित तुम्हारे हाथ में लिखा है। वही दैव है, वही विधाता, वही भाग्य, वही भगवान स्वयं है। और उनकी इच्छा इस प्रकार है कि होना चाहिए। और हालांकि इसके पहले उन्होंने बहुत कुछ समझाया कि तुम्हें ऐसा होना ही होना चाहिए, तुम्हारे साथ तुम व्यक्ति धर्म के साथ, धर्मराज युधिष्ठिर हो, तुम धर्म के साथ हो, ब्राह्मणों के साथ हो, और तुम्हारे साथ स्वयं भगवान केसर है, फिर भी ये कष्ट कैसे भोगना पड़ा। हालांकि वो खुद भी इसके लिए आश्चर्यचकित हुआ है। लेकिन वही है शास्त्र में कि जैसे कि विधि का विधान है, दुःखस्य अनंतरम सुखम, सुखस्य अनंतरम दुखम, चक्रवत परिवर्तन के दुखान से सुखान से। हालांकि ये सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है। सत्य तो यह है ही नहीं, सत्य का आनंद स्वरूप है, क्योंकि पर ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, वही भगवान श्री कृष्ण है। और इसी तथ्य को समझाने के लिए पद में जब आते हैं, आचार्य जी ने समझाया कि अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवश्री नारदः साक्षात् भगवान कपिलो मुनिः। इसको अस्यानुभाव, जो अनुभाव या प्रभाव, जो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रभाव है, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्त के प्रति जो भाव है उसको समझाते हैं। बहुत कुछ समझाया कि इनकी भक्ति जिन भक्तों के पास है वो भक्ति में बंधे रहते हैं, भक्ति के रज्जु से भगवान बंधे रहते हैं। गोपिकाओं के लिए भी, साक्षात हमारे यशोदा माता के लिए भी, और वही निश्चय के लिए भी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भक्ति है तो वो भक्ति में बंधे हुए, जिस भक्ति के तत्व के कारण ही भगवान बन रहे थे। इसलिए भगवान की लीला की, जिस लीला को और जिस प्रभाव को साक्षात ब्रह्मा जी, साक्षात शंकर भगवान, साक्षात कपिल मुनि आदि उनसे भी परे है, लेकिन उनकी लीला को आप साक्षात्कार करते हो, ये होगी उनकी लीला। क्योंकि वो भक्त को साक्षात करने के लिए, भक्त के साथ रहने के लिए तो सामान्य जनता की तरह रह करके, सामान्य मनुष्य की तरह आकर के आचरण करते हैं। नर में नारायण का स्वरूप धारण कर लेते हैं, वो आकर के इस प्रकार मदद करते हैं। यही बात तो थी जब नारद जी को बड़ा घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था, तो उन्होंने एक बार प्रश्न भी कर दिया भगवान से, तो प्रभु बताइए कि आपका सबसे बड़ा प्रिय कौन है। तो भगवान ने मुस्कुराया, परंतु उसका जवाब नहीं दिया। ये समय आने पर आपको पता चल जाएगा। ये नारद जी तो पग पग पर नारायण नारायण करते हुए वो भगवान विष्णु की गति को वो दर्शन करते हुए सिद्ध पुरुष तो थे ही, भगवान की गतिविधि को लक्ष्य कर ही लेते, पहचान लेते, प्रातः से लेकर सायं तक सब कुछ देख लेते। तो एक दिन देखा कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक को छोड़ करके मत्स्य मंडल पर आ रहे हैं सुबह सुबह एकदम। जाकर जब पहुंचते, नारद जी पीछे पीछे छुप छुप के जाके कहाँ जा रहे हैं। सुबह सुबह देखा कि जो हल जोतने वाला एक हलधारी, इसको उड़िया में हलुआ बोलते हैं, हलधारी, वो हल करने के लिए जाता है कि सुबह बिना स्नान किए ये करे चले जाता है। और उसकी पत्नी बाद में उसके लिए परिचिता, जिसको उड़िया में पखाल बोलते हैं, बुला करके पहुंचती है। वो जब देती है तब वो किसान आता है तो हाथ पैर धो लेता है, जैसा भी जितना पानी थोड़ा सा देता है, लेकिन बिछड़ बिछड़ लगा हुआ रहता है। फिर वो जाकर के एक तरफ कोने में पत्थर पर भगवान को भोग लगाता है, उसी परिचिता को देता है और कहता भगवान आ रखा है। क्योंकि वही मंत्र न कुछ जानता है, कुछ भी नहीं है, तो मंत्रहीन क्रियाहीन ऐसे सब देता है। लेकिन इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा से भगवान बुलाता है और भगवान ऊपर से आते हैं। और उसको तो किसान को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जाकर भी उस परिचिता में भी खाते हैं। तो नारद जी देख करके चकित हो गए, क्या है लीला। फिर सब समझ जाते हैं नारायण। फिर जब भगवान पहुंचते रहते हैं, नारद जी कहते हैं वही लीला है। तो वही कहते हैं, नारद जी को कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाहम्। यही हमारा परिवार है कि आज भक्त शिरोमणि
हम सब भक्ति तो हम लोगों के अंदर है, लेकिन सबसे बड़ी भक्ति आचार्य जी की है। केवल आचार्यों की द्वारा हमें इस भक्ति रस का पान करने को मिल रहा है, हम धन्य है। ऐसे आचार्य को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए आचार्य हरे कृष्ण प्रभु जी के चरणों में विनती करता हूँ कि आगे से वही 1915 जो भाव बचा हुआ था उसको लेते हुए आगे बढ़े, उनको आमंत्रित करते हुए मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरट सुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कन्दरे स्फुरतु अश्वचीनन्दनः राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतांगनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत् पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मि सुसुख निवृत चेता तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनघ्नं व्याससूनुनतोऽस्मि तमखिल वृजिनघ्नं व्याससूनुनतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र रमयत्यातुरं जगत् वृन्दाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम और अभिवादन विज्ञापन करता हूं। आप सभी की परम अनुकंपा से यह पवित्र क्षण सौभाग्यमय अवसर संप्राप्त होता है। कुछ समय सुबह शाम भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन के लिए, इसके लिए पुनः कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। जैसे हमारे प्रिय मित्र श्री पूर्णचंद्र उपाध्याय जी अत्यंत सुबोधतया, सरलतया, भावपूर्ण रूप से गत दिवस के कथा को स्मरण कराए और साथ ही साथ नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद इत्यादि विषय को भी प्रासंगिकतया बताते हुए भगवान की भक्ति वश्यता का, भक्ताधीनता का निरूपण भी भली भांति किए। अतः हमारे मित्र श्री उपाध्याय जी को मैं पुनः कृतज्ञता और अभिवादन निवेदन करते हुए आज के विषय में प्रवेश करने की अनुमति चाहता हूं। पितामह भीष्म जी शरशय्या में शयान है। समस्त पांडवगण, बड़े बड़े मुनि ऋषि वृंद और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनके सामने है। पांडवों को देखकर तो भीष्म जी उनके जीवन के एक एक दुखदायक घटना की स्मृति को हृदय में लाते हुए खुद दुखी हो जाते हैं कि जो विप्र, धर्म और अच्युत तीन में से किसी एक का भी आश्रय करते हैं उनको दुख नहीं होता है। जबकि पांडवगण ये विप्र धर्माच्युताश्रया, एक जुगपत विप्रों को, धर्म को और साक्षात भगवान अच्युत को आश्रित रहने वाले पांडवों को ही दुख क्यों हुआ, इसके विचार करके निरूपण न कर सकते हुए श्री भीष्म जी दुखित होकर यही कहते हैं कि सब कालकृत है और वो काल तो भगवान के अधीन है। भगवान के भक्तों पर काल का क्या प्रभाव है? इसलिए भगवान की क्या इच्छा है, भक्तों को क्यों दुख देते हैं, इसका तो निरूपण करना अर्थात भगवान के विधान की इच्छा को जानना किसी के भी सामर्थ्य के परिसर में नहीं है, ये बताते। और यही कहे कि तस्मादिदम दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु। ये दुख सुख का जो अनुभव ये दैवाधीन है, अर्थात ये ईश्वराधीन है, भगवत अधीन है, श्री कृष्णाधीन है। और क्यों ये दुख देते हैं ये तो निरूपण करना कठिन है। अतः ये जिज्ञासा न करते हुए भगवत प्रदत्त समस्त सुख दुखों को उनके ही प्रसाद समझते हुए अपने कर्तव्य को करना चाहिए, यही भीष्म जी सिद्धांत बताते हैं। और आगे बताते हैं कि इन भगवान के अनुभाव को बहुत कम व्यक्ति ही जानते हैं। तो इस प्रसंग में पितामह भीष्म जी तीन नामों का स्मरण करते हैं। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। इन भगवान श्री कृष्ण के अनुभाव को भगवान शंकर जी जानते हैं, देवर्षि नारद जी जानते हैं और भगवान कपिल देव जी जानते हैं।
इस श्लोक में अनुभाव शब्द की व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं अनुभावम प्रभावम। इन भगवान के प्रभाव को, ऐश्वर्य को, अविचिंत्य शक्ति को, अनति साधारण जो सामर्थ्य को सब नहीं जानते हैं, यही लोग जानते हैं। और इस अनुभाव शब्द की व्याख्या करते हुए श्री सारार्थ दर्शिनीकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अत्यंत विशद व्याख्यान किए। वो अनुभाव का अर्थ कहते हैं चेष्टा भावबोधकम चेष्टा विशेषम। अनुभाव भावबोधक बोधकम चेष्टा विशेषम शिवो वेद न तो विधिच्छितम स्वरूपम प्रभावं वा। इनकी विधिच्छित को क्या विधान करना चाहते हैं इसको तो ये भी नहीं जानते हैं, स्वरूप को भी नहीं जानते हैं, केवल अनुभावम नाम भावबोधक चेष्टा विशेष। जिसे बताए कि भगवान माता यशोदा के प्रेम रज्जु से बंध जाते हैं। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। तो भगवान की इस प्रेम वश होकर बंध जाते हैं। एवं विनिंचो नभवो नश्रिरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात कह करके सुखदेव जी जो ग्वालिनी यशोदा के प्रेम का सर्वोत्कर्ष स्थिति का वर्णन किए। इस अनुभाव को भगवान सर्वस्वतंत्र होने पर भी, सर्वेश्वर होने पर भी, परमेश्वर होने पर भी अपने प्रेमियों के हाथ से बंध जाते हैं। क्यों बंध जाते हैं? ना प्रेमियों के पास ऐसे कोई चमत्कार पदार्थ विशेष है जो भगवान के हृदय को भी द्रवीभूत कर देता है। तो वही तो प्रेम है, वही तो पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेमा है, जिसके अरुणोदय होते ही जिस प्रेम सूर्य का मुक्ति भी फीका लगने लगती है, मुक्ति भी लघुभूत हो जाता है। वही तो भक्त और भगवान दोनों के हृदय को विद्रुत करने वाले, दोनों के हृदय का विद्रावक प्रेम नामक परम पुरुषार्थ के जो स्वरूप को, जो प्रेम परम पुरुषार्थ के प्राप्त होने पर भगवान भक्त के वशीभूत होते हैं और प्रेमी भक्त भी अपने को भगवान के वशीभूत कहता है। तो यही विषय कहते हुए श्री चक्रवर्ती पद आगे कहते हैं कि वही प्रेम ही भक्ति, स्नेह, अनुराग इत्यादि शब्द से प्रथित होता है। किंच तज्जनकेन इष्टेन प्रतिसमय दृष्टेन अस्य वशीकाराधिक्यम दृष्ट्वा तेन च प्रेमाधिक्यम अनुमाय। भगवान किस भक्त के कितने वशीभूत है, इस वशीकार के जो परिमाण, वशीकार की जातीयता को देखते हुए उस भक्त के प्रेम के स्वरूप का भी निर्धारण करने में ये समर्थ होते हैं। अतः सिद्ध साधक भक्तेषु एतत् कर्तृकमेव कष्ट प्रदानं भक्ति वृद्ध्यर्थम एवमिति सिद्धांतम निश्चिनोति। जो ये सिद्धांत हुआ था, जी जिज्ञासा थी कि भक्तों को भगवान दुख क्यों देते हैं। अब सिद्ध भक्तों को भी देते हैं, पांडवों से भला और सिद्ध भक्त कौन हो सकता है। मम प्राणा ही पांडवा जो भगवान कहते हैं। तो सिद्ध भक्तों को और साधक भक्तों को भगवान दुख इसलिए देते हैं भक्ति वृद्ध्यर्थम एवं, भक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति को समुज्ज्वल बनाने के लिए। इसे सुना दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम। जितने जितने दग्धीभूत होता है कांचन की उज्ज्वलता और बढ़ जाती है। तो इसलिए जो सचमुच भक्त है,
चाहे साधक हो चाहे सिद्ध हो, दुख रूप अग्नि में जलने से उसकी प्रेम की पराकाष्ठा और बढ़ जाती है और लोक विदित हो जाती है। उसमें उसकी तो कीर्ति समुज्वल हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि कष्ट सिद्ध साधक भक्तेषु एतत् कर्तृकमेव कष्ट प्रदानम। उनको कष्ट, कोई सिद्ध भक्त हो चाहे साधक भक्त हो, उनको उनका जो मिलने वाला कष्ट न प्रारब्ध का फल है, न किसी कर्म का फल है, न किसी देवतांतर प्रदत्त कष्ट है, न विधि का फल है। एतत् कर्तृकमेव, वो भगवान ही उनको कष्ट देते हैं। तो भगवान क्यों कष्ट देते हैं? जो भक्त को अपने मम साधको हृदयमय कहते हैं ना, भक्ति वृद्ध्यर्थम एवं, वो प्रेम को परिपाक करने के लिए, प्रेम की वृद्धि से ही साधक के हृदय में आनंद विशेष का उल्लास होता है, आनंद विशेष का अभिवर्धन होता है। भक्ति वृद्ध्यर्थम एवं इति सिद्धांतं निश्चिनोति। च शिव एव नारद एव कपिलदेव एव, ये सिद्धांत को पहले हम लोग नहीं बोल रहे हैं, भगवान शंकर, देवर्षि नारद और भगवान कपिलदेव इस सिद्धांत को निश्चित करते हैं कि भगवान, साक्षात भगवान भक्त को जो कष्ट देते हैं वो अपनी इच्छा से देते हैं, भक्त की भक्ति को बढ़ाने के लिए देते हैं। और अतएव द्रौपद्यादिषु कष्टाधिक्यात् प्रेमाधिक्यं च दृष्टम्। द्रौपदी आदि पांडवों को कितने कष्ट न मिला, भगवती द्रौपदी को कितने कष्ट नहीं मिला। हाराज्ञी होकर भी, राजकुमारी होकर भी, कितने वनवास में भगपत पर कितना कष्ट सहन करना न पड़ा। और भरी राजसभा में इसे अपमानित होना पड़ रहा था। जब द्रौपदी अनन्य शरण होकर पुकारती है, गोविंद द्वारका वासीन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवी परिभूतांग मां किंग न पश्यसि केशव, हे केशव, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोपी जनप्रिय, दुष्ट कौरव के द्वारा पग पग पर मैं कैसे लज्जिता हो रही हूं। आपकी एक शरणागत भक्त ऐसा लज्जिता हो रही है, अपमानता हो रही है, आपको क्या ये अवलोकित नहीं होता है? तो भगवान सुदूर द्वारिका से क्षण भर में आ जाते हैं और वस्त्रावतार ले लेते हैं। आगे भगवान कहे हैं कि द्रौपदी का जो ये ऋण में तो परिशोधन करने में समर्थ नहीं हूं, ऋण में तत् प्रवृद्धं में हृदयाद नापगच्छति जद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णावांग दूरवासिनम। महाभारत का वचन। ये ऋण में तत् प्रवृद्धं में, ये ऋण का भार तो बढ़ गया मुझ पर। जैसे कि सब ऋण लेते हैं और ये उसके इंटरेस्ट के साथ उसका मूल्य ऋण और बढ़ जाता है। इस तरह ऋण में तत् प्रवृद्धं में हृदयात नापकर्षति, हृदय से मैं इसको निकाल नहीं पाता हूं। जद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनं, में दूर में था और कृष्णा नाम द्रौपदी प्रेम से गोविंद द्वारका वासीन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिभूता माम किंग न पश्यसि केशव, ऐसे प्रेम से अनन्य शरण होकर, अनन्य शरणागत होकर के, प्रपन्न होकर के जो मुझे संबोधन किया, इतने वो जो आरती पूर्ण जो संबोधन मेरे हृदय में ऐसे ही बस गया कि मैं के तो उसके अधीन होकर दौड़ कर आ गया, तो वस्त्रावतार ले लिया। फिर भी द्रौपदी का ये जो संबोधन, जो दुखपूर्ण जो संबोधन, उसका मैं प्रत्युपकार नहीं समझता हूं कि ये मैं उसका तो उपकार नहीं कर चुका हूं। वस्त्रावतार ग्रहण करने पर भी दुशासन वस्त्र उतार कर थक गया, कौरव राजसभा में वस्त्रों की ढेर लग गई, थक करके वह गिर पड़ा।
सभी तो द्रौपदी की भक्ति की, पातिव्रत्य की प्रशंसा करने लगे। लेकिन भगवान कहते हैं ऋणम एतत् प्रवृद्धं में नापगच्छति। ऋण तो बढ़ा हुआ ही है। ये तो द्रौपदी की जो संबोधन, दूरवासी मुझे जो गोविंद कह करके, श्री कृष्ण कह करके जो प्रेम पूर्ण हृदय से अपने आरती को निवेदन करती ही द्रौपदी जो पुकारी मुझे, ये ऐसे मुझे प्रीति पूर्ण हृदय से पुकारी कि वही उसके इस संबोधन का, इस प्रेम पूर्ण निवेदन का, प्रार्थना का तो प्रत्युपकार प्रतिदान करने में असमर्थ अब तक ही हूं। तो ये भगवान के ये प्रेम वश्यता है। द्रौपदी के आरती पूर्ण चित्कार को सुन करके, आर्थ द्रौपदी के उद्गार को सुन करके भगवान द्वारका से क्षण भर में दौड़कर आ गए। तो कहते हैं द्रौपद्यादिषु कष्टाधिक्यात प्रेमाधिक्यम। द्रौपदी आदि कष्ट में पड़ करके भगवान को ही अनन्य शरण हो करके, अनन्य उपाय हो करके पुकारती है द्रौपदी। और भगवान भी उनकी पुकार को सुन करके दौड़कर आ जाते हैं। इससे तो भगवान की भक्तवश्यता और भक्त की भगवद एक परायणता, भगवद एक प्रपन्नता का बोध होता है। जिसके लिए एक भक्ति ही भगवान का तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते। एक भक्ति ही एका एकस्मिनेव भक्ति ही यस्या वा एकाचासु भक्ति ही यस्या। तो द्रौपदी की जो अनन्य शरणागति, जो कृत्रिम जो प्रपत्ति, इसका तो परिज्ञान उस कुरु राजसभा में हो जाते हैं। तो इसलिए कहते चक्रवर्ती पाद भक्त को कष्टाधिक्य, और कष्ट में भी अधीर न होकर के, विव्रत न होकर के, विश्वास पूर्ण हृदय से अपने प्रभु को, इष्टदेव को जो पुकारना, और भगवान का उसकी पुकार को सुन करके प्रेम विवश होकर के जो उसके पास चले आना, ये तो भक्त भगवान के जो अनन्य संबंध है, दोनों का जो अभूतपूर्व भाव विन्यास है, उसको सूचित करता है। इससे भक्त का कितने प्रेमाधिक्य है और भगवान भक्त के कितने वशीभूत है, ये विषय का पता पड़ता है। इसलिए भगवान सिद्ध भक्तों को भी दुख देकर जगत में प्रेम के तत्व का, प्रेम के स्वरूप का, भक्त दुखित होने पर भी, विपदग्रस्त होने पर भी, महाविपद जाल में निपतित होने पर भी भगवान को ही एकमात्र अपने रक्षक, उपास्य और उपेय समझता है, ये विषय तो पता होता है। भक्त का प्रेम और निखर जाता है, उज्जवल हो जाता है। इसलिए भगवान सिद्ध भक्त को भी दुख दे करके, उनको तो दुख क्या होता है, भगवान की प्रेम में तो दुख तो उनको स्पर्श नहीं करता है। अगर स्पर्श दुख करता तो भगवती कुंती और दुख नहीं मांगती। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, क्या विपत्तियां कमी हो गई थी कुंती के जीवन में? लेकिन और विपत्ति मांगती है कुंती। भगवती कुंती की जो उक्ति ये बताती है कि उनको तो हृदय को दुख स्पर्श नहीं करता है। चाहे भले ही दुख की पारावार में निमज्जित होते हुए हम पांडवों को देखते हैं, लेकिन भगवान के स्मरण के जो माधुर्य, स्मरण का जो आनंदोल्लास, उससे दुख के तीव्र कषाघात को भी वो विस्मृत हो जाते हैं। वही तो प्रेम की परिपाटी है, प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की मर्यादा है, प्रेम का महत्व है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि चक्रवर्तीपाद ये क्या है ना, सिद्ध साधक एतत् कर्तृकमेव कष्ट प्रदानं भक्ति वृद्ध्यर्थमेवेति सिद्धांतं निश्चिनोति च शिव एव नारद एव च कपिल देव एव। अतएव द्रौपद्यादिषु कष्टाधिक्यात् प्रेमाधिक्यम दुष्टम। और इसमें प्रमाण साधक भक्त के लिए और एक प्रमाण, ये तो प्रेम बढ़ाने के लिए देते हैं सिद्ध भक्त को, और साधक भक्त को भी भगवान दुख देते हैं। उसको भक्ति को
साधना भक्ति को और बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि उसको दुख न दे करके, उसके सुख ही दे करके उसके कष्ट, उसके अहंकार, उसके बंधन को बढ़ाएंगे। कहते हैं साधक भक्तों को भी भगवान जब दुख देते हैं, स्वेच्छा से देते हैं, उसकी भक्ति को बढ़ाने के लिए। इसमें उदाहरण करते हैं 10वें स्कंध के ये 88 अध्याय का श्लोक है। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिषे तद्धनं शनि ततो धनं त्यजन्त्यस्य अधना दुःख दुःखितं ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितं इत्यादि श्रीमुख वाक्य। ये प्रसंग है कि जब श्री 88 अध्याय में 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में राजर्षि परीक्षित जी पूछते हैं शुकदेव जी को, ये प्रसंग पूछते हैं कि हे राजन, ये भगवान शंकर तो समस्त भोगों का परित्याग कर दिए हैं, अत्यंत वैराग्यवान है, लेकिन ये देखा जाता है कि जो देवता या असुर या मनुष्य उनकी उपासना करता है, परम वैराग्यवान, परम जो कि विरक्त भगवान शंकर को जो उपासना करता है शंकर जी का, वो तो परम धनी हो जाता है, वो तो भोग संपन्न हो जाता है। भोग रहित परम विरक्त श्मशानवासी शंकर की उपासना से चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, वो परम भोग संपन्न हो जाता है। और जो परम भगवान है, भगवान ये समस्त भोग संपत्ति के अधीन है, समस्त भोग संपत्ति उनके अधीन है, लेकिन उनको जो उपासना करता है वो तो प्रायः भोग संपन्न नहीं होते। ये राजर्षि कृष्ण कहते हैं वीर तद वेदित इच्छाम संदेहोत्र महानिनः विरुद्ध शीलयो प्रभो विरुद्धा भजताम गति। प्रभुओं का स्वभाव विरुद्ध, प्रभुओं के स्वभाव के विरुद्ध होता है उनको भजन करने वालों की गति। जो परम भोग संपन्न शंकर जी को भजना करते हैं, ये जो भूल का जो परम वैराग्य संपन्न भोग रहित शंकर जी की उपासना करते हैं, वो तो भगवान हो भोग युक्त होते हैं। और परम भोग युक्त भगवान नारायण को जो आराधना करते हैं, वो परम वैराग्यवान हो जाते हैं। क्यों? तो उसका उत्तर देते हुए श्री शुकदेव जी ये कहते हैं कि भगवान शंकर जी माया का जो ये माया का अधिश्वर है, शिव शक्तिजतः साक्षात त्रिलिंगो गुण संवृत वैकारिक तेजस तामस चेत्यहं त्रिधा। शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं, अतः सत्वादि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता है। अहंकार के वैकारिक तेजस और तामस 3 भेद है। उस अहंकार से 16 विकार, 11 इंद्रिय, 5 तन्मात्र और मन की सृष्टि हुई। तो इनमें से किसी भी एक के अधिष्ठाता को भजन करने से समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। और शिव जी तो ये अहंकार के अधिष्ठाता है, तो उनको भजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, इसमें क्या वैचित्र है। लेकिन भगवान श्रीहरि तो निर्गुण है, अप्राकृत है, अप्राकृत संपत्ति के अधिकारी है। वो तो संपत्ति देते हैं लेकिन प्राकृत संपत्ति नहीं देते। भक्त को तो अप्राकृत प्रेम संपत्ति की, अप्राकृत वैकुंठ धाम के अधिकारी बनाते हैं। तो इस विषय में श्री शुकदेव जी भगवान की ही वाणी को बताते हैं कि इस विषय में राजर्षि युधिष्ठिर भगवान को प्रश्न किए थे, तो उस समय भगवान ये उत्तर दिए थे युधिष्ठिर जी को, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिषे तद्धनं शनि ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितं। श्री भगवान श्री कृष्ण राजर्षि युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, उसको मैं उसके सारे धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। क्यों? ना धन को ही केंद्र करके
अनेक स्वजन बंधु बांधव मित्र विषयी चारों ओर मंडराते रहते हैं। ततो अधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितं, जब वह निर्धन हो जाता है, जब वह दरिद्र हो जाता है, तब उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसके सारे मित्र, सारे स्वजन, सारे संबंधी, सारे संसारी जन उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तब क्या होता है? सजदा वितथोद्योग निर्विन्न स्याद धने हया, पुनः धन के लिए चेष्टा करता है, फिर निष्फल हो जाता है। वितथोद्योग, उसका उद्योग वितथ हो जाता है। बार बार असफल होने पर वो तो धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है और वह उसे दुखपूर्ण समझ करके धन से अपने मन को, चित्तवृत्ति को हटा करके वह धीरे धीरे क्या करता है? भक्तों का आश्रय लेकर के भक्तों के संग में मिलता है। जब तक उसका धन रहता है उसे तो संसारी लोग घेर रहते हैं, उसे सत्संग करने का भला अवसर कहाँ मिलता। जब धन चला जाता है, ये संसारी जन स्वार्थ की सिद्धि न देकर उसे मुंह मोड़ लेते हैं। तब वह सदा वितथोद्योग निर्विन्न स्यात् धने हया मत्परे कृत मैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। वो जब वितथ होकर के, विफल होकर के धन संग्रह से विरक्त हो जाता है, तो तब वह मेरे भक्तों के साथ संग करता है। उस समय मैं उसे अनुग्रहों की वृष्टि कर देता हूं उस पर। पहले तो कहते हैं कि दस्याहं अनुगृह्णामि हरिस्य तद्धनं शनै, लेकिन जब विफल होकर के वह धन से धन के लोभी स्वजन संबंधी बंधु बांधव संसार जनों से विरक्त होकर के साधुओं के संग करता है, मैं उस पर तो कृपा की धारा उड़ेल देता हूं। इसलिए मैं उसको दुख देता हूं कि संसार के जो संबंधी है, स्वजन है, बंधुजन है, परिजन है, उनकी स्वार्थ परता का, धनिक निष्ठता का उसे बोध हो जाए। तो इसलिए सजदा वितथोद्योग निर्विन्न स्यात् धने हया मत्परे कृत मैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। तो जब वो सत्संग करता है, मेरे प्रेमी भक्तों के साथ उठता है, बैठता है, मैं पुनः अनुग्रह करता हूं। तो इसलिए कहते हैं कि या तो भगवान स्पष्ट कह दिए, दस्याहं अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनै। अगर साधक भक्त धन के अहंकार से वो अहंकार युक्त होकर के मेरे भक्तों के संग से दूर रहता है, तो मैं उसकी भक्ति को बढ़ाने के लिए उसके धन को हरण भी कर लेता हूं। तो यही कहते हैं चक्रवर्ती पाद इस श्लोक को उद्धार करते हुए कि ये अतएव तथा यस्याहं अनुगृह्णामि हरिसे तद्धनं शनै ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितं इत्यादि श्रीमुख वाक्येन च भक्त कष्टस्य हितैषिणा भगवता दीयमानत्वात् न कर्मारब्धत्वम्। इसलिए चाहे सिद्ध भक्त के तो कोई प्रारब्ध है ही नहीं, साधक भक्त के भी जो भक्ति को ही अपने उपाय समझकर, भगवान को ही उपेय समझकर साधन में प्रवृत्त हुआ है, उसके कष्ट भी प्रारब्ध कर्म का फल नहीं है, ये चक्रवर्ती पाद स्पष्ट करते हैं। क्यों ना भगवता दीयमानत्वात्, भगवान कुछ कहते हैं कि मैं इसको धन को अपहरण कर लेता हूं, वो दुखी हो जाता है। भगवान उसकी भक्ति को बढ़ाने के लिए उसके हृदय को विशद निर्मल उज्जवल बनाने के लिए उसे खुद कष्ट देते हैं, दुख देते हैं कि दुख में कैसे उसकी प्रेम निखरता है, वो कैसे अनन्य शरण होकर मुझे शरणागत होता है, मेरी प्रपत्ति को स्वीकार करता है वो। इसलिए तो ये साधक भक्त के भी कष्ट ये प्रारब्ध कर्म का फल नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं देते हैं उसको। इसलिए श्रुति स्तुति में, वेद स्तुति में ये कहा गया कि
त्वदवगमी न वेत्ते भवदुत्थ शुभाशुभयो गुण विगुणयांस्तर्हि देहवृतां च गिरः। त्वदवगमी, त्वाम अवगंतुम शीलम, इसका स्वभाव है। आप प्रेमी को, भक्त पराधीनता को जो समझ लेता है, त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो गुण विगुणान्वयान तर्हि देहभृताम च गिरः। तो आपके जो स्वभाव को जानता है वह भवदुत्थ शुभा दोष को नहीं समझता है। खुद भगवान मुझे दिए हैं, तो शुभाशुभ के दोष को, सुख दुख के भेद को वो भक्त नहीं समझता है। गुण विगुणान्वयान त्वदवगमी न वेत्ते भवदुत्थ शुभाशुभयो गुण विगुणान्वयान। गुण विगुणान्वयान, शुभ में गुण है, अशुभ में विगुण है, इसके अन्वय को नहीं समझता है, क्योंकि वह त्वदवगमी है। आप भक्त के कल्याण के लिए भक्त को दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। आप ही भक्त के दुख सुख के प्रदाता है, नियंता है। इसलिए वो त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो गुण विगुणान्वयान् तर्हि देहभृतां च गिरः। तर्हि देहभृतां च गिरः। तो इसमें वही कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद की भक्त कष्टस्य हितेशिना भगवतेव दीयमानत्वात् न कर्मारब्धत्वम् किंच एतदपि न सार्वत्रिकम। ये भी सार्वत्रिक नियम नहीं है कि भगवान भक्त को कष्ट ही देते हैं भक्ति बढ़ाने के लिए। जहां वो समझते हैं कि इसको भक्ति बढ़ाने के लिए कष्ट देना, उसे कष्ट का भी अनुभव होना चाहिए। उसे दुख के, जो दुख में दुख बार में निमग्न होने पर कैसी शरणागति की उपलब्धि होती है, उसे समझना चाहिए। जब ये भगवान समझते हैं तब दुख देते हैं। ये नियम नहीं कि वो सार्वत्रिक नियम नहीं है, समस्त भक्तों को दुख ही भगवान देते हैं, ये भी नहीं है। कहते कि न च एतदपि सार्वत्रिकम क्वचिद अकष्टेनापि स्वभक्त भक्ति वर्धयतीति। कहां पर कष्ट न दे करके भी भक्त की भक्ति को बढ़ाते हैं। अम्बरीश प्रभृति राजाओं की भक्ति तो चरम सीमा पे पहुंच गई थी, और ये अमर्त्य दुर्लभ संपत्ति के अधिकारी थे राजा अम्बरीश। तो कहां पर तो भगवान भक्त को दुख भी देते हैं, प्रेमी भक्त को भी दुख देते हैं, सिद्ध भक्त को भी दुख देते हैं, साधक भक्त को भी दुख देते हैं। और कहां पर दुख भी देते नहीं है, अकष्टे नहीं वो भक्त भक्ति वर्धयति। भक्त बिना कष्ट ही नहीं भक्त की भक्ति को बढ़ाते हैं, प्रस्फुटित करते हैं, उज्जवल बनाते हैं। तो किसको किस समय कैसे भक्ति बढ़ाएंगे भगवान? कष्ट देकर बढ़ाएंगे या सुख देकर बढ़ाएंगे? किस भक्त की भक्ति को सम्मान देकर बढ़ाएंगे तो किसको अपमान ज्वाला जर्जरित करके बढ़ाएंगे? ये तो भगवान ही जानते हैं। किस भक्त के भक्ति का अभिवर्धन किस रीति से होगा, किस उपाय से होगा, ये तो भगवान जानते। इसलिए भक्त भक्ति वर्धन चतुर, ये कहा गया भगवान को। भक्त भक्ति वर्धन चतुरेण भगवता दीयमानत्वात्। भगवान तो भक्त की भक्ति का वर्धन करने में सुचतुर है। इसलिए तो अगर भगवान ही भक्त को कष्ट देते हैं, ये सिद्धांत है। इसलिए कष्ट देते हैं कि उसकी प्रेम को बढ़ाने के लिए, भक्ति को उज्ज्वलित समुज्ज्वलित पुष्पित प्रस्फुटित करने के लिए। और किस भक्त को कष्ट भी नहीं देते हैं। इसलिए विधिचितम न वेद, आगे कहते हैं इति विधिचितम तु न कोपि वेद इत्युक्तम। इसलिए विधिचित को कोई नहीं जानते, उनके अनुभव को, उनके लीला रहस्य को, उनके लीला के
जो तात्पर्य को ये तो भगवान शंकर जानते हैं, देवर्षि नारद जी जानते हैं, भगवान कपिल देव जानते हैं। पहले अनुभावं तो शिव नारदादिरेव वेद अन्ये पुनर्मंदा दाम बंधनादिकम अपि अनुकरणमेव व्याचख्यानाः अनुभावम अपि न विदु इत्यर्थ। शिव नारदादि भगवान के अनुभव को, भगवान के लीला के भावबोधक चेष्टा विशेष को जानते हैं, लेकिन और दूसरे व्यक्ति तो लीला के रहस्य को भी नहीं समझते। भगवान ग्वालिनी यशोदा के रज्जु से बंध जाते हैं, ये तो अनुकरण है, एक बोलते हैं। भगवान तो रोने लग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, गोपिका की यष्टि से भयभीत होकर दौड़ने लगते हैं। तामात्ता यष्टिं प्रसमीक्ष सत्वर ततोप रुह्याप ससार भीतवत। भय विह्वलित तो जैसे कोई प्राकृत व्यक्ति भयभीत होकर दौड़ने लगता है, वैसे ही भगवान दौड़ने लगते हैं। लेकिन ये अनुकरण नहीं है, भगवान की वास्तविक भक्त भक्ति वश्यता है, भक्त की प्रेम वश्यता है। भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और साधारण नरबालक जैसे ये रोने लगते हैं। ये तो भक्त की प्रेम की पराकाष्ठा है। तो इस विषय को शिव नारदादि जानते हैं। ये चक्रवर्ती पाद की टीका का ये आशय रहा। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप। तो इनके अनुभव को ये तीनों जानते हैं। आगे कहते हैं यं मन्य प्रियं मित्रं सुहृत्तमं यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। कहते यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं यं मन्यसे मातुलेयं। राजा युधिष्ठिर जी, आप जिनको मातुलेय समझते हैं, मातुल्यः अपत्यं पुमान मातुलेय, स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय होने से मातुलेय शब्द सिद्ध होता है। अर्थात आप जिनको मामा के पुत्र मामी के पुत्र समझते हो, अर्थात ममेरा भाई समझते हो, इनको अपने मातुलेय समझते हो, ममेरा भाई समझते हो। और ये संबंध को लेकर, पारिवारिक संबंध से आबद्ध होकर जिन परम स्वतंत्र भगवान को, ब्रह्म रुद्रादि परिवंदित चरण कमल भगवान को आप मातुलेय समझते हो। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियम, अपने प्रिय समझते हो, मित्र समझते हो, सुहृत्तम श्रेष्ठ सुहृत समझते हो। और अकरोह सचिवं दूतम, उनको अपने मंत्री भी बना दिए हो और दूत भी बनाए हो, और उनके सौहार्द के वशीभूत होकर उनको सारथी बनाने में भी आप संकोच नहीं किए। अर्जुन के रथ पर सारथी के कार्य भी भगवान करने लगे। और आपके प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि इन भगवान को आप सचिव, दूत और सारथी तक बनाने में भी कहीं आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने आपकी प्रेम अवस्था है। यही कहते हैं चक्रवर्ती
जी टीकाकार कहते हैं श्रीधर स्वामीपाद कि तुम अज्ञानात अज्ञानात जमेवं मन्य से, कहते हैं आप अज्ञान से अर्थात भगवान के वास्तविक स्वरूप को न समझते हैं। न समझना भी भगवान की इच्छा से ही है। अगर वास्तविक स्वरूप भगवान के स्वरूप प्रकटित हो जाए उन पांडवों के सामने, तो भगवान के साथ इतने अंतरंग संबंध को वो स्थापन कैसे कर पाएंगे। तो एवं मन्य से मातुलेयं कहते हैं देवक्या सुतम, उनके पांडवों के मातुल वसुदेव जी हैं और मातुली देवकी हैं। उनके सुता जिनको समझते हैं, प्रियम प्रीति विषयम, जिनको अपने प्रीति के विषय समझते हो, मित्रम प्रीति कर्तारं, मित्र का लक्षण करते हैं प्रीति कर्तारं, जो प्रीति करे, प्रीति के कर्ता हो वो मित्र है। और सुहृत्तमम उपकार उपकारान अनपेक्ष उपकारक, सुहृत का भेद करते मित्र से, जो उपकार की अपेक्षा न रखते हुए उपकार करे वो सुहृत है। उपकारान अनपेक्ष हित उपकारकम, हम किसी से भी जिससे हमसे की इच्छा न रखते हुए हमारा उपकार करे तो उसको सुहृत कहते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि यंग मन्य से मातुलेयम प्रियं मित्रम सुहृत्तमम, और अकरो सचिवम, सुहृत और सुहृत का अर्थ करते हैं सौहार्द, उपकारान अनपेक्ष उपकारकम, सौहार्दात विश्वासात, सौहार्दात विश्वास से अकरो हो सारथिम कृतवान, सारथी बनाए, सचिवं मंत्रिणं, मंत्री भी बनाए, दूत भी बनाए, सारथी भी बनाए। जो भगवान को काल भी स्वयं भय करता है, ऐसे महाकाल भगवान को आप लोगों ने सचिव बनाया, दूत बनाया, सारथी भी बनाया। सारथी होकर के घोड़ों का ये हाँकने लगे। तो इस पर श्री चक्रवर्तीपाद कहते हैं अनुभावमेव दर्शयति, वो भगवान के अनुभाव, भक्त वश्यता को, भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कैसे उसके अधीन हो जाते हैं। हीनाति हीन कार्य संकोच को अनुभव नहीं करते हैं, इस विषय को बता रहे हैं। अनुभावमेव दर्शयति यमिति सर्वेश्वरस्यापि युष्मत् सचिवत्व दौत्यादिकम प्रेम वश्यत्वानुभाव इत्यर्थ। सर्वेश्वर होने पर भी, सर्वनियंता होने पर भी, सर्वतंत्र स्वतंत्र होने पर भी भगवान आपके जो सचिव बने, दूत बने, सारथी भी बन गए, ये तो प्रेम वश्यत्वानुभाव, प्रेम वश्यता का अनुभाव है, प्रेम वश्यता का चेष्टा विशेष है। अत्र यमित्यस्य अस्य अनुभावं इत्यनेन पूर्वेण एव अन्वय। यंग मन्यसे, यंग शब्द का अर्थ करें अस्य यंग, अत्र यम इत्यस्य अस्यानुभावम इत्यनेन पूर्वेण अन्वय। यंग शब्द का अन्वय तो अनुभाव शब्द से करते हैं, जिसके अनुभाव को देखो, जो भगवान के प्रेम वश्यता का अनुभव को देखो, जिनको आप मातुली पुत्र समझ, मातुलेय समझते हो, जिनको अपने प्रिय मित्र समझते हो, जिनको सुहृद समझते हो, और जिनको सौहार्द से आप सचिव, दूत, सारथी बनाने में भी पश्चात्पद नहीं हुए, यही तो भगवान की प्रेम वश्यता है, प्रेमाधीनता है। तो यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं, यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं
सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सहृदा दथ सारथिम् अकरो सचिवं दूतं सहृदा दथ सारथिम् सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहं कृते सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। तो ही आज की आलोचना रही। तो इन श्लोकों को पुनः आवृत्ति को एक बार करते हुए इन वाणी को विराम देने के लिए प्रयास करूंगा। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमो शिवः देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृपो यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमो अकरो सचिवं दूतं सहृदा दथ सारथिम् अकरो सचिवं दूतं सहृदा दथ सारथिम्। तो समस्त भागवत प्रेमी सज्जनों के चरण कमलों में, वैष्णव जनों के वंदनीय चरण पंकज में, मित्रों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।